Bismillahirrahmanirrahim. So today we will do the topic Unit 6, Unit 5, the generous cobbler. So मेहरबान cobbler, generous कहते हैं मेहरबान को, cobbler कहते हैं मूची को. सही है, ये vocabulary है, लेकिन we'll do the vocabulary together with the text. जब हम कर रहे होंगे तो बीच में ये तमाम words define कर लेंगे और again we will come here to see what that means. ये cobbler है, नीचे इसकी story है. जनरस कॉबलर का पार्ट 1 हम करेंगे आज. उबैदुर रहमान, OBAID, उबैद, UR, और जो सईदुर रहमान, उबैदुर रहमान, तो इसमें बीच में UR लगता है. सही है. अताउर रहमान तो UR लगता है. ये रहमान अल्लाह का नाम है. सही है. सो उबैदुर रहमान वाज अ पुअर कॉबलर. पुअर का मतलब होता है गरीब. कॉबलर होता है मूची जो जूते सीता है और मतलब चमड़े की चीजें, बैग, ये वो इस तरह की चीजें सीता है. So Ubaid Rahman was a poor cobbler who worked under a huge banyan tree. तो एक अंडर कहते हैं नीचे. अब जैसे ये बनियन ट्री है, ये पूरा इसके नीचे देखें, ये कॉबलर बैठा हुआ है उबैदुर रहमान. तो ये इसके पास कोई कस्टमर बैठा है, ये इसके चमड़े के जूते रखे हुए हैं, यहाँ इसके पूरे टूल्स वगैरह हैं और यहाँ बर्ड्स नजर आ रही हैं. सही है. तो ये इसका ओवरऑल सिचुएशन है. So, so ये काम करता था under the banyan tree. So he earned a small amount of money by mending and polishing shoes. So he earned, क्या earn करता था? Earn का मतलब होता है, earned का मतलब होता है कमाना. तो he earned मतलब वो कमाता था. Past tense है, ed आखिर में लग गया. earn एक verb है, कमाना. उसके साथ ed लग गया तो उसकी सेकंड फॉर्म है. earned का मतलब हो गया वो कमाता था. So he earned a small amount, यानी एक छोटी रकम, छोटी सी रकम कमाता था, of money यानी पैसों की छोटी रकम, by mending and polishing shoes, यानी जोड़ने और पॉलिश करने, शूज के पॉलिश करने के जरिए. बाय का मतलब उसके जरिए वो कमाता था. सही है. तो वो उन चीजों के जरिए कमाता था. Although he was poor, क्योंकि हालांकि although कहते हैं हालांकि he was poor, वो गरीब था. He was very generous and happy. वो बड़ा मेहरबान था और हैप्पी था. मेहरबान कहते हैं यानी खुले दिल से चीजें देना. हैप्पी कहते हैं खुश को. तो वो हैप्पी भी था और जेनरस भी था. एवरी डे यानी कि रोजाना, his wife packed some bread for his lunch. रोजाना, his wife, his लड़के के लिए यूज होता है, मर्द के लिए, और her यूज होता है औरत के लिए. सही है. तो his wife, उसकी जो बीवी थी, पैक करती थी some bread, थोड़ी सी रोटियां, for his lunch, उसके लंच के लिए. Before eating, he would break a piece from it and feed the birds on the tree. Before कहते हैं पहले, यानी कि खाने से पहले. Before eating का मतलब हुआ खाने से पहले. He would break a piece from it. देखें, ये would जहां पे भी यूज होता है ना, तो उसका आदत के तौर पे बताया जाता है कि वो हमेशा तोड़ता, वो रोटी को तोड़ता और उससे फीड करता यानी खिलाता बर्ड्स को, परिंदों को, ऑन द ट्री, तो जो दरख्त के ऊपर या दरख्त के पास होते थे परिंदे. वुड यूज होता है उसकी आदत थी, यानी कि वो हमेशा रोटी तोड़ता और परिंदों को खिलाता था. ही वुड डू लाइक दिस, ही वुड ईट, ही वुड गो, ही वुड स्लीप आफ्टर द ईटिंग. वुड जो है ना, वो रोजाना या आदतन जो काम किया जाता है, मतलब आम तौर पे जो वो करता है, तो इसलिए वुड यूज होता है. वुड ब्रेक मतलब तोड़ना, अ पीस एक टुकड़ा, फ्रॉम इट किसमें से, जो उसका लंच था यानी कि ब्रेड जो होती थी उसमें से तोड़ता था. एंड फीड द बर्ड्स ऑन द ट्री. फीड द बर्ड्स का मतलब खिलाता था बर्ड्स को. क्या करता था? क्या करता था? जवाब देंगे आप? खिलाता था ट्रीज को. ट्रीज को नहीं बच्चा, बर्ड्स को खिलाता था ऑन द ट्री. बर्ड्स को खिलाता बर्ड्स को, था. ये देखें, ये बर्ड्स बैठी हुई है ना, ये देखें टुकड़े डाल रहे हैं. समझ रहे बात? तो वो बर्ड्स को खिलाता था ट्री की. सही है. वन डे, एक दिन, when उबैदुर रहमान was feeding the birds, एक दिन जब उबैदुर रहमान खिला रहा था बर्ड्स को. was कहते हैं पास्ट टेंस के लिए, बार बार बता रहा हूं मैं. सही है. वन डे, वैन कहते हैं जब को. सही है. एक दिन जब उबैदुर रहमान खिला रहा था बर्ड्स को, अ ट्रैवलर केम टू हिम. एक राहगीर आ गया उसके पास, या कह लो मुसाफिर. ट्रैवलर कहते हैं मुसाफिर को या राहगीर को, या गुजरने वाला आ गया.
सो अ ट्रैवलर केम टू हिम का मतलब उबैदुर रहमान मूची कॉबलर। अब इन्वर्टेड कॉमा में देखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो रहा है या इन्वर्टेड कॉमा खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो इन्वर्टेड कॉमा में बात लिखी है ये किसी का जुमला है एज इट इज, जैसा उसने बोला वैसे ही है। तो उसने कहा द स्ट्रैप ऑफ माई बैग इज ब्रोकन प्लीज हरी एंड मैंड इट। यानी कि उसने कहा, स्ट्रैप कहते हैं पट्टे को, ये जो बैग है ना, बैग के ऊपर एक पट्टा यूं लगा हुआ होता है, ये देखें यहाँ लटक रहा है, जिससे कंधे के ऊपर टांगते हैं बैग को, ये कंधा है ना, इसके ऊपर यूं बैग टांग देते हैं। तो उसने कहा कि मेरा जो स्ट्रैप है बैग का वो टूट गया है, प्लीज हरी। उसने प्लीज का मतलब रिक्वेस्ट अंदाज में उसने कहा, रिक्वेस्टिंग, यानी उससे गुजारिश की उसने, हरी मतलब जल्दी करो, एंड मैंडेट यानी कि जोड़ दो। अब देखो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ से खत्म हो गया, सही है। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरी बात है ये उस ट्रेवलर की बात है, सही है। अब आगे देखें, कॉमा लगा हुआ है यहाँ पर और आगे उसकी तफसील लिखिए, द ट्रैवलर सेड टू उबैदुर रहमान फुल स्टॉप। यानी कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा में चीज लिखी है इसकी तफसील आगे लिखिए कि ये जो बात है ये कहीं राहगीर ने या मुसाफिर ने सेड टू, सेड का मतलब कहा था, किसको कहा था, उबैदुर रहमान मूची को, सही। तो द ट्रैवलर सॉ द ब्रेड एंड आस्क्ड, तो ट्रैवलर ने, सॉ का मतलब देखा, सॉ है पास्ट टेंस, सी होता है असल में देखना, लेकिन एस ए डब्ल्यू हो गया, एस डबल ई सी होता है, एस ए डब्ल्यू सॉ। सॉ जो है वो पास्ट की फॉर्म है, पास्ट का मतलब ये पहले जमाने में हुआ था, यानी कि गुजर गया, माजी है। द ट्रेवलर सॉ द ब्रेड एंड आस्क्ड, उसने देखा रोटी को और पूछा, आस्क्ड का मतलब पूछा, इज दिस योर लंच, क्वेश्चन मार्क लगा है, और देखो ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। इन्वर्टेड कॉमा का क्या मतलब हुआ बच्चों, बताइए, इन्वर्टेड कॉमा का क्या मतलब हुआ। यानी कि उस ये, उस बंदे की बात है। हाँ शाबाश, यानी कि ये पूरी बात एज इट इज बिल्कुल ऐसे ही इस ट्रैवलर ने की है, सही है। उसने क्या बात की है, इज दिस योर लंच, उसने पूछा क्या ये तुम्हारा लंच है, यानी ये तुम्हारा दोपहर का खाना है, ये उसने पूछा। अब अगली लाइन में देखो क्या लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा देखो शुरू हुआ बंद हुआ, यानी कि ये जुमला किसी का है। यस इट इज, जी हाँ ये है, रिप्लाइड उबैदुर रहमान। अब आगे लिखा है कि ये जवाब दिया उबैदुर रहमान ने। तो ये देखें, ये जो इन्वर्टेड कॉमा में चीज लिखी है इसकी तफसील यहाँ लिखी है, ये क्या है, रिप्लाइड, रिप्लाई कहते हैं जवाब को। जैसे ईमेल आती है ना, ईमेल खुलती है कहीं पे भी तो उसमें ये लिखा आता है, एक बटन होता है रिप्लाई का, यानी आपने जवाब देना है तो आप उसका जवाब दे दें। तो रिप्लाइड उबैदुर रहमान, तो उबैदुर रहमान ने जवाब दिया, यस इट इज, जी हाँ ये है, यानी क्या है, लंच है मेरा। इट इज सो लिटिल, उसने कहा ये बहुत थोड़ा है, एंड यू स्टिल फीड द बर्ड फ्रॉम इट, और फिर भी तुम उससे बर्ड्स को खाना खिलाते हो। ये देखो ये फिर अगेन पूरा का पूरा जुमला इन्वर्टेड कॉमा में है। तो इसकी तफसील आगे क्या लिखी है, सेड द ट्रैवलर इन सरप्राइज, यानी ये कहा ट्रैवलर ने इन सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब हैरानगी में कहा, किसमें कहा बच्चा, किसमें कहा, हैरान। हाँ हैरानगी में कहा, सही। सो फिर आगे अगेन इन्वर्टेड कॉमा में देखो स्टार्ट हो गया, इसने कहा दीज बर्ड्स आर माई नेबर्स, हाउ कैन आई हैव फूड व्हाइल माई नेबर्स आर हंग्री, आई एम थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर दिस पीस ऑफ ब्रेड। ये पूरा जुमला किसका है, आगे फिर आगे और भी जुमला लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा में, आगे एक और बात लिखी है, आई एम कंटेंट विद व्हाट आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह, उसने कहा मैं मुतमईन हूँ, विद व्हाट आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह, उसके साथ जो मेरे पास है, अल्लाह की तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। अब ये देखो यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा में शुरू हुआ था, ये पूरे सवाल उसने किया, फिर ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हुआ, फिर एक और बात उसने की वो यहाँ लिखा हुआ, अब तफसील लिखी है, सेड द कॉबलर स्टिचिंग द बैग, कहा कॉबलर ने बैग को सीते हुए, स्टिचिंग कहते हैं सीने को, स्टिचिंग किसको कहते हैं, स्टिचिंग किसको कहते हैं, STITCHING, सीने को कहते हैं। याहिया किसको कहते हैं स्टिचिंग, सीने को कहते हैं। याहिया से पूछ रहा हूँ,
सीने को कहते हैं। बेटा याह्या आपसे पूछ रहा हूँ। यही बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, स्टिचिंग द बैग, सही, गुड, थैंक यू। तो सही है, स्टिचिंग कहते हैं सिलाई करने को। तो ये पूरे जुमले की तफसील यहाँ पे लिखी है। सेट द कॉबलर स्टिचिंग द बैग। देखिए यहाँ दो बातें लिखी हैं। तो कहा कॉबलर ने बैग सीते हुए, यानी उसका मंजर भी बता दिया। जैसे देखें यहाँ नहीं लिखा था सेट द ट्रैवलर इन सरप्राइज, यानी ये लिखा है कि मुसाफिर ने कहा या राहगीर ने कहा हैरत के साथ, इन सरप्राइज, या हैरत में उसने कहा, सही है ना। इसी तरह यहाँ पे लिखा है सेट द कॉबलर स्टिचिंग द बैग, यानी कॉबलर ने कहा बैग सीते हुए। अब दोबारा से एक दफा मैं आपको समझा देता हूँ। दीज बर्ड्स आर माई नेबर्स, यानी कि ये जो बर्ड्स हैं मेरे पड़ोसी हैं। हाउ कैन आई हैव फूड व्हाइल माई नेबर्स आर हंग्री, सवाल उसने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है, कि कैसा हो सकता है कि मैं खाना खाऊं, आई हैव फूड यानी कि मैं खाना खाऊं, while जबकि मेरे पड़ोसी हंग्री हों। while का मतलब जबकि या इस दौरान के, माई नेबर्स आर हंग्री, मेरे नेबर्स हंग्री हों। आगे देखें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि उसने सरप्राइज में सवाल पूछा उससे, सही है। फिर आगे से क्या कहा, आई एम थैंकफुल टू अल्लाह सुबहानहू व तआला। ये देखें SWT कहते हैं सुबहानहू व तआला, सही है। किसको कहते हैं बेटा, किसको कहते हैं, सुभान अल्लाह को कहते सुबहानहू व हैं। तआला, सही है। आई एम थैंकफुल टू अल्लाह फॉर दिस पीस ऑफ ब्रेड, मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल। हम हर आदमी को क्या होना चाहिए, शुक्रगुजार बंदा होना चाहिए, यानी कि इन ऑल सर्कमस्टेंसेस वी शुड रिमेन थैंकफुल टू अल्लाह हु हैज क्रिएटेड अस, हु हैज गिवन अस एवरीथिंग। समझ आ रही है बात। सो आई एम थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर दिस पीस ऑफ ब्रेड, मैं इस पीस ऑफ ब्रेड, जो मेरी बीवी ने बोल रहा है पैक करके दिया है, मैं इसके लिए अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर उसने आगे एक और जुमला कहा, आई एम कंटेंट। इस जुमले को बच्चा गौर से देखें, कंटेंट, इसके मुख्तलिफ मीनिंग होते हैं। यहाँ पर इस कंटेंट का मतलब है कि मैं मुतमईन हूँ। क्या हूँ मैं, मुतमईन हूँ, यानी मैं सेट, यानी मुतमईन। यानी मैं सेटिस्फाइड हूँ, यानी कि मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ। आई एम कंटेंट विद व्हाट आई हैव, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी उसने कहा कि मैं मुतमईन हूँ, मैं हैप्पी हूँ जो भी उस मेरे पास है, व्हाट आई हैव, जो भी मेरे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं, सही है। आगे लिखा है सेट द कॉबलर, कॉबलर ने कहा, स्टिचिंग द बैग, यानी कि बैग सीते हुए। द ट्रैवलर रिसाइटेड अ वर्स फ्रॉम होली कुरान, क्या हुआ कि ट्रैवलर ने रिसाइटेड मतलब पढ़ी, अ वर्स मतलब एक आयत, कहा फ्रॉम द होली कुरान मतलब होली मुकद्दस कुरान में से उसने एक वर्स पढ़ी। व्हाट मतलब उसने अरबिक में पढ़ी होगी। तो आगे क्या लिखा है, व्हाट डज इट मीन, क्वेश्चन है, ये किसने पूछा, ये आगे लिखा है आज द कॉबलर, यानी मोची ने पूछा इसका क्या मतलब है। पढ़ी किसने थी, ट्रैवलर ने। द ट्रैवलर रिसाइटेड अ वर्स फ्रॉम होली कुरान, व्हाट डज इट मीन आज द कॉबलर। तो कॉबलर ने पूछा इसका क्या मतलब है। इट मीन्स, इसका मतलब है से, कहो, ओ अल्लाह सॉवरन ऑफ द किंगडम। सॉवरन कहते हैं जो फुली ऑथराइज्ड हो, जिसके पास सारे इख्तियारात हों, समझ रहे हैं, उसको कहते हैं सॉवरन अथॉरिटी है। जैसे हर चीज की सॉवरनिटी अल्लाह के पास है, समझ रहे हैं बात, गॉड के पास है। सो इट मीन्स से ओ अल्लाह सॉवरन ऑफ द किंगडम, अल्लाह की फिर आगे तारीफ बता रहा है कि तू पूरी कायनात का मालिक है। You give kingdom to whoever you wish and take it away from whoever you wish। क्या मतलब हुआ कि you give, अल्लाह को कह रहा है, से का मतलब ओ अल्लाह sovereign of the kingdom, you give kingdom, आप देते हैं अल्लाह किंगडम। किंगडम कहते हैं मलकियत को। किसी की किंगडम पूरा मुल्क होता है, किसी की किंगडम कुछ हिस्सा होता है जमीन का, जो भी किसी की किंगडम में गाड़ी होती है, किसी की किंगडम में छोटा सा सामान होता है, किसी की किंगडम में बहुत बड़ा सामान होता है। तो क्या कह रहे हैं अल्लाह, यू गिव किंगडम टू हु एवर यू विश, जिसे चाहता है, हु एवर जिसे चाहता है, यू विश, एंड टेक इट अवे, और ले लेता है, फ्रॉम हु एवर यू विश, उससे जिससे अल्लाह चाहता है वापस ले लेता, सॉरी, और जिससे अल्लाह चाहता है उसे दे देता है। समझ में आ रही है यहाँ तक बात।
जी आ रही है। अच्छा, उबैदुर रहमान repeated the verse. उबैदुर रहमान ने दोबारा दोहराया उस आयत को several times. अच्छा, उसने दोहराया कई दफा, दोबारा नहीं कई दफा दोहराया. And learned it by heart. Learned it by heart. ये जो जुमला है ना, ये अक्सर यूज होता है. Learned by heart, learn by heart. Learned it by heart का मतलब है जबानी याद कर लेना, यानी पक्का याद कर लेना, ऐसा याद कर लेना कि बगैर देखे आपको याद हो. सही है. सो उबैदुर रहमान, जिसको हिफ्ज भी कहते हैं ना उर्दू में, सो उबैदुर रहमान रिपीटेड द वर्स सेवरल टाइम्स एंड लर्नड इट बाय हार्ट. उसने उसको कई दफा रिपीट किया उस आयत को और उसको पक्का याद कर लिया. समझ में आई बात. ही रिटर्न द बैग टू द ट्रेवलर एंड सेड. ही का मतलब वही कॉबलर, ये उबैदुर रहमान. तो उबैदुर रहमान ने रिटर्न किया, वापस दिया बैग राहगीर को. ये बैठा हुआ राहगीर, उसको उसने बैग वापस दिया और कहा, आई हैव बीन पेड फॉर माई वर्क. यानी कि जो उसने अभी सिलाई का काम किया, उसने कहा मुझे पेमेंट हो चुकी मेरे काम की, यानी मुझे अजर मिल गया. हैव बीन पेड का मतलब मुझे अजर मिल गया. अजर मतलब पैसे लेने होते हैं, किसी को कोई काम कर देता है तो उसने कहा मुझे मेरे काम का बदला मिल गया. आई हैव बीन पेड, मुझे पैसे मिल गए, यूं समझ लो. हालांकि ट्रैवलर ने उसको पैसे नहीं दिए. उसने उसको कहा कि यू हैव टॉट मी अ ब्यूटीफुल वर्स ऑफ द होली कुरान. तुमने मुझे, टॉट का टीचिंग से आता है, टीच टॉट. सही है. टॉट है पास्ट टेंस. तो ये यहाँ पे देखो हैव आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन रहा है. तो उसने क्या कहा कि यू हैव टॉट मी, तुमने मुझे सिखा दी है, अ ब्यूटीफुल, एक खूबसूरत आयत ऑफ द होली कुरान, होली कुरान में से. सही है. I will read it to the birds too. अब ये देखो, ये जो TWO है ना, ये भी के लिए यूज होता है कि मैं इसे पढ़ूंगा बर्ड्स के लिए भी, यानी बर्ड्स को भी मैं पढ़ के बताऊंगा. ये सही है. द ट्रैवलर पिक्ड अप हिज बैग. ट्रैवलर ने पिक्ड अप किया, उठा लिया, हिज बैग, अपना बैग, उसका बैग, उसी का जो ट्रैवलर का बैग था उसने उठा लिया. एंड वेंट अवे. अवे कहते हैं चले जाना, दूर हो जाना वहां से. तो वो वहां से दूर चला गया. सही है. अवे चला गया मतलब उससे हट के आगे चला गया. सही है. द cobbler recited the verse and continued to feed the birds. cobbler ने recited the verse, यानी वो आयत पढ़ता रहा, उसे पढ़ी और जारी रखा उसने बर्ड्स को खाना खिलाना. यहां तक समझ में आ गया बच्चों? जवाब दो. जी सही है. अब बीच में सवाल है, देखो अभी, देखो ये 3 क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, गौर से इसको पढ़ना चाहिए. हाउ डिड उबैदुर रहमान अर्न हिज लिविंग. किस तरह वो लिविंग अर्न करता था. अर्न हिज लिविंग मतलब अपना गुजारे के लिए पैसे किस तरह कमाता था. सो ये यहाँ पे लिखा है, ही अर्नड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी बाय मेंडिंग एंड पॉलिशिंग शूज. तो सिंपल आंसर क्या है, ये पूछ रहे हैं कि हाउ डिड उबैदुर रहमान अर्न हिज मनी, अर्न हिज लिविंग. तो जवाब क्या है, बाय मेंडिंग एंड पॉलिशिंग शूज. जवाब दो बेटा. बाय and मेंड bending and polishing शूज. shoes. सही है. मेंड कहते हैं जोड़ना, स्टिचिंग कहते हैं सिलाई को. सही है. अब इसका फुल जवाब क्या दे सकते हैं, हाउ डिड उबैदुर रहमान अर्न हिज लिविंग. सो उबैदुर रहमान अर्नड हिज लिविंग बाय मेंडिंग एंड पॉलिशिंग शूज. सही है. व्हाई डिड द ट्रैवलर कम टू द कॉबलर. व्हाई मतलब क्यों आया था ट्रैवलर, कम टू द कॉबलर, क्यों आया था कॉबलर के पास. किस लिए आया था वो, टू गेट हिज अपना स्ट्रैप. बैग खिलाने के लिए। हाँ तो उसको इंग्लिश में बोलो ना. टू मैंड. देखो ये मैंड क्या लफ्ज यूज हुआ है, उसने उसको आगे क्या कहा था, द स्ट्रैप ऑफ माई बैग इज ब्रोकन. तो हम क्या जवाब देंगे, द स्ट्रैप ऑफ हिज बैग वॉज ब्रोकन एंड ही वॉन्टेड टू मैंड इट. क्या बोलेंगे, द स्ट्रैप ऑफ हिज बैग वॉज ब्रोकन एंड ही केम टू मैंड इट. बोलो क्या हुआ था, द स्ट्रैप ऑफ हिज बैग वॉज ब्रोकन.
The strap of his bag. Of his. यहाँ माय लिखा है क्योंकि ये उसने जुमला कहा था. हम बताएंगे कि उसका बैग. हम बोलेंगे उसका बैग. तो हम कहेंगे the strap of his bag was broken. His नहीं was broken. टूट गया था. ये तो is तो वो उसका उसी वक्त की बात लिखी हुई है ना. वो आया बोला कि मेरा बैग का स्ट्रैप टूट गया है. हम बोलेंगे उसका स्ट्रैप टूट गया था. तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चों? was. तो क्या बोलेंगे? the strap of his bag was broken. And he came to mend it. To mend it. नहीं and नहीं बोलेंगे. To mend it. To mend it. सही है. अच्छा, what was the meaning of the verse of the Holy Quran? What was the meaning? क्या था मतलब of the verse of the Holy Quran? अब यहाँ कोई उसने होली कुरान की वर्स बताई थी ना. अब यहाँ से पढ़ना शुरू करें. क्या था मतलब? से कुल होता है ना. कुल कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक या कुल आउज़ु बिरब्बिन नास. तो उसमें कुल होता है. तो कुल का मतलब क्या होता है? से. तो कुल से बोले से. O Allah, sovereign of the kingdom. You give kingdom to whoever you wish and take it away from whoever you wish. From whoever you wish. Beautiful. Zabardast. Good. अच्छा, why did Ubaidur Rahman not take any money from the traveler? अब उबैदुर रहमान ने खुद पैसे नहीं लिए थे. उसने क्या कहा था? जुमला क्या कहा था? I have been paid for my work. आगे उसने रीजन लिखा बताया. देखिए, You have taught me a beautiful verse of the Holy Quran. तो हम लोग किस तरह जवाब देंगे? हम बोलेंगे यहाँ सवाल है why did Ubaidur Rahman not take any money from the traveler? हम बोलेंगे Ubaidur Rahman did not take any money from the traveler because traveler taught him a beautiful verse from Quran. सही है. हम इसी में से जवाब देंगे. Ubaidur Rahman did not take any money from the traveler. आगे हम लिखेंगे because. आगे हम क्या लिखेंगे? Because traveler taught him a beautiful verse of the Holy Quran. Because the traveler taught him a beautiful verse of the Holy Quran. सही है. समझ में आ गई यहाँ तक बात? हमने देखें 4 क्वेश्चंस भी कर लिए. अब एक्टिविटी नंबर 1 क्या है? Who did the following actions? किसने किए थे ये एक्शंस? अब देखें यहाँ पे लिखा who. Who का मतलब है क्वेश्चन मार्क. सही है. किसने सवाल पूछ रहा है वो. सही है. तो अब एक्शन क्या है? पहला एक्शन क्या है? Fed the birds with a piece of his lunch. Fed, feed ये क्या होता है? खिलाना. खिलाना किसको? बर्ड्स को खिलाना. With a piece मतलब एक टुकड़े से ऑफ हिज लंच, उसके लंच के. तो कौन खिलाता था बच्चों बर्ड्स को अपने लंच में से? ब्यूटीफुल. उबैदुर रहमान. और उसको एक और भी लफ्ज कह सकते हैं, कॉबलर. कॉबलर भी लिख सकते हैं या उसका नाम लिख सकते हैं, उबैदुर रहमान. समझ में आ गई बात या नहीं आई? आ रही है समझ में? अच्छा. gave his broken bag to be mended. दिया. gave का मतलब दिया. his broken उसका broken bag
यानी टूटा हुआ बैग, टू बी मेंडेड जोड़ने के लिए, टू बी मेंडेड का मतलब जोड़ने के लिए, सही है। तो किसने दिया था बैग जोड़ने के लिए? ट्रैवलर ने ब्यूटीफुल, ट्रैवलर ने। रिसाइटेड अ वर्स फ्रॉम द होली कुरान, किसने पढ़ी थी होली कुरान में से वर्स? ट्रैवलर ने। या आप पीछे से नहीं बता रहे, आप भी बताएं। रिपीटेड द वर्स, अच्छा अब ये डी पढ़ रहा हूं मैं, डी सही है। रिपीटेड द वर्स ऑफ द होली कुरान सेवरल टाइम्स, कई दफा रिपीट किसने की थी? किसने? उबैदुर रहमान। हाँ शाबाश है। पिक्ड अप द बैग एंड वेंट अवे, कौन चला गया था दूर बैग उठाने के बाद? पिक्ड अप, ट्रैवलर। शाबाश, ऑसम, ब्यूटीफुल, जबरदस्त, सही है। तो हमारा ये हो गया। क्या पापा हो गया? मैंने आपको पहली लाइन में एक चीज बताई नहीं थी। क्या नहीं बताई थी, बताएं। ज्ञान का मतलब ना बरगद वाला ट्री। अच्छा, ये बरगद वाला ट्री है, अच्छा गुड, सही है, जबरदस्त, ये लिखा हुआ बैनियान ट्री, सही है। तो हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड सेक्शन के अंदर पार्ट 2 करेंगे, सही है। आप लोग इसको रीड करेंगे और फिर आपने कल से पहले मुझे रिकॉर्डिंग के अंदर ये पूरा चैप्टर, मुझे 2 रिकॉर्डिंग चाहिए, एक दोनों बच्चों की अलग अलग रिकॉर्डिंग चाहिए, उसमें आप पूरा रीड करेंगे और रीड कर रिकॉर्डिंग भेजने से पहले इसको 3-4 दफा अच्छी तरह रीड करना, ताकि आप फ्लुएंट पढ़ें। फ्लुएंट का मतलब तेज तेज पढ़ें, सही है। और ये तेज तेज बेटा कोई आसमान से नहीं उतरता, कोई नहीं सीख के पैदा होता। आप इसको बार बार पढ़ेंगे, अगेन एंड अगेन आप इसको रीड आउट करेंगे, इंशाल्लाह यू विल गेट इट वेरी सून, सही है। तो आप लोग पढ़ेंगे ना इसको? जी पढ़ेंगे, जरूर तो आप पढ़ेंगे। कितने, कल आप मुझे जोहर से पहले आप भेजेंगे, पक्का? डन? डन, जवाब दें, डन ना? जवाब दे दें। डन। अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स।